हेलो मेरे शेरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने क्या करा था, चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। अब मैंने आप लोगों को इसमें बताया था त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। अब ये जान लीजिए कि जैसे ये जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉस है, ये मैंने 6 बताया था आप लोगों को कि त्रिकोणमिति अनुपात इसको बोलते हैं ना। तो आप कुछ इस टाइप से जानिएगा कि अभी जैसे ये ऐसा नहीं है कि एकदम त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट है। अभी क्या होगा कि इसमें मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और बताऊंगा, तब आपका एकदम अच्छे से बेसिक से क्लियर होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप एक चीज़ जान जाइएगा कि अब इसके बाद में हमको जानना होगा त्रिभुज के बारे में। अब हमको इसके बाद में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि बेटा ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में बिना समकोण त्रिभुज के कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सबसे ज़्यादा जानकारी हमें किसके बारे में होनी चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? तो हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज मैं बता रहा हूँ आप लोग को बेटा। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इतना वन एंगल या ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। हमारा कहने का मतलब त्रिभुज तो ऐसा होता है, उसे हम बोलते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं त्रिभुज। और मान लीजिए कि ये हमने रैंडम से एक त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया इधर, और एक त्रिभुज मान लीजिए मैं और बना दे रहा हूँ कुछ इस टाइप से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 3 त्रिभुज बनाया। अब हम बात करेंगे अगर समकोण त्रिभुज की, तो मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम पहचानेंगे कैसे? अगर अगर आपको दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख जाए, मतलब दो लाइन एक दूसरे के लंबवत दिख जाए, तो आपको पहचान लेना है कि वो त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कितने डिग्री की हो जाती है? 90 डिग्री। और ये देखिए परपेंडिकुलर दोनों नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर बात करें दूसरे वाले की, तो देखिए एक दूसरे के कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब लंब नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं लंबा है, तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। बस हमको इतना जानना है कि अगर हमारा एक कोण 90 डिग्री का हो रहा है तो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ये त्रिभुज नहीं है, ये तीनों त्रिभुज हैं। लेकिन तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करी जाए तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक कोण, इसका और इसका एक कोण 90 डिग्री का नहीं बनना है। और इस वाले का अगर 90 डिग्री का बनना है तो इस वाले को हमने कह दिया कि ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब जान लीजिए आप कि जब हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में हमारा एक कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए बना लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 90 डिग्री। अब बेटा क्या करना है कि अगर हमने लिखा इसको 90 डिग्री और हमने समकोण त्रिभुज बनाया, हम क्या करते हैं इसका वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमने मान लिया एक त्रिभुज लिया जो कि 90 डिग्री का था, मतलब समकोण त्रिभुज था। तो उसके बाद हमने क्या करा, ये जो त्रिभुज है इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, आप लोग को पता है ना। अब इनका हमने नाम दे दिया ए, बी, सी। कोई भी त्रिभुज रहता है तो उसके 3 एंगल भी होते हैं। तो एक एंगल हमको कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन होगी, सबसे नीचे जो बेस होता है ना, सबसे नीचे वाली लाइन जो दिख जाए उसको हम लोग बोलते हैं बेस। इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आधार। उसके बाद में क्या होगा, ये जो लंबवत लाइन है, मतलब कहने का मतलब जो सीधी लाइन है, खड़ी लाइन है, इसको हम लोग बोल देते हैं लंब, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, CULAR। ठीक है। उसके बाद में ये जो तिरछी लाइन आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ऐसे छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं। तो नीचे वाली लाइन जो होगी उसको हम लोग आधार बोलेंगे, ये जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग लंब बोलेंगे, और जो हमारी तिरछी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कर्ण बोलने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारी 3 लाइनें हुई, नीचे वाले को आधार, जो सीधी खड़ी है उसको लंब, और जो तिरछी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। इसमें कितने एंगल होंगे? 3 एंगल हैं। और यहाँ पे शीर्षक की बात करें तो इसमें कितने शीर्षक हो रहे हैं? 3 शीर्षक, मतलब शीर्ष 1, 2, 3, और इसके एंगल भी कितने हो जाएंगे? 3। अब आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली लाइन को मैंने बताया आपको कि आधार होगा, ये सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? लंब, और ये जो तिरछी लाइन है इसको हमने क्या बोल दिया? कर्ण। इतना बेटा समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पे ऐसा बगल में हम लोग लिख देते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना बेटा?
अगर समझ में आ रहा है तो भाई कम से कम इतना काम तो कर ही दिया करो आप लोग कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर नहीं लाइक होगा और सब्सक्राइब नहीं होगा तो इतनी मेहनत से हम लोग कहाँ से करेंगे बताओ। इतना तो आप लोगों को समझना ही चाहिए, थोड़ा बहुत भाई मेहनत करवाओ, नहीं तो काम कैसे चलेगा। आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है ना। उम्मीद करता हूँ भाई कि समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही समझा दूँ, आप ही लोग बताओ। फिलहाल मैं और कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊँगा। तो ये हमारा त्रिभुज हुआ। बस खाली इतना आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में अभी और जानेंगे हम लोग कि किसको हम लोग एग्जैक्ट कहेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फिर हमने फार्मूला देखा कि हमने कुल मिला के 8 फार्मूला पढ़ा। साइन थीटा बराबर 1/cos कॉस थीटा बराबर 1/sec, टैन थीटा बराबर 1/cot और कॉट थीटा बराबर 1/tan, सेक थीटा बराबर 1/cos, कॉसेक बराबर 1/sin, टैन बराबर sin/cos, कॉट बराबर cos/sin। बस इतना ध्यान रखना है कि कम से कम इतना हम लोग पढ़ लें कि ये सारे फार्मूले जितने भी हैं हम लोग को रट जाने चाहिए, मतलब एकदम से अच्छे से याद हो जाए कि कोई भी इस 8वें वाले चैप्टर का एक भी अगर फार्मूला है तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को ना आ रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या करना होगा कि अगर हमने इस त्रिभुज के मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है तो अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं। अब हम एक्चुअल में पहुंचते हैं और आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और जानते हैं। जैसे अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अब अगर हमने एंगल को माना बी, एंगल को मैंने माना बी, मतलब मान लीजिए मैंने एक जगह पे अगर एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो आपको लंब ये मान लेना है, और एंगल अगर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा तो आपको लंब यहाँ मान लेना है। जैसे छोटे से मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने ये बनाया ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। अगर मैंने आपको एंगल यहाँ पे दर्शाया और इसका नाम मान लीजिए ए बी सी दे दिया। अगर मैं पूछूं कि एंगल सी जो है, अगर हम बात करेंगे एंगल सी की, जैसे मान लीजिए मैंने निकाला कि टैन थीटा हमको निकालना है, और अगर यहाँ पे टैन थीटा की जगह मान लीजिए लिखा टैन सी, तो इसका मतलब आपको ये जान लेना है कि आपका जो एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा तब लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली कर्ण हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमारा सीधा है, मतलब इस टाइप से है। शायद लाइट बंद हो गई है, एक मिनट रुक जाइए। शायद दिन वाटर डिस्चार्ज हो गया है, रुक जाइए थोड़ी देर बस। अब शायद है काम भर का, मैंने लैंप चालू कर दिया है, कोई बात नहीं। तो जैसे ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी। अब नीचे वाली भुजा क्या है, लंब है, फिर इसके बाद पे ये वाली आधार है और फिर कर्ण है। देखिए मैंने इसमें आधार माना था, यहाँ पे इसमें यहाँ पे लंब माना था, यहाँ पे कर्ण माना था। लेकिन अब की बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे लंब। क्यों? क्योंकि जब आपको एक एंगल दिया रहेगा तो उसके सामने वाली भुजा को क्या मान लेता है, लंब। आपको इससे नहीं मतलब होना चाहिए समकोण त्रिभुज में, बस खाली अगर एंगल इस टाइप से दिया रहे तो आपको क्या करना है, एंगल के सामने वाली भुजा को लंब मान लेना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें अगर हम, तो पहले एक अच्छा सा हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज, तब मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये हमारा त्रिभुज बना। मान लीजिए ये है आपका ए, फिर ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, इतना है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बना हुआ है 90। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, तो अब देखिए एंगल ए की बात करें, अगर एंगल ए का हम लोगों को साइन निकालना होगा। ठीक है, एंगल ए का साइन का मतलब कि हम एंगल को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, और अगर हमें निकालना होगा साइन थीटा, तब ये क्या हो जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे लंब और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार। इतना समझ में है? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आधार, ये लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एंगल को हमने क्या माना है, ए। यहाँ देखिए लिखा है ना, तो अगर एंगल को ए माना तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, मैंने यहाँ पे बताया था आपको ना, अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई।
तो इसका मतलब आपको जानना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण। क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण। अब एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग चाहें तो शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, लिखते हैं लाल बटे कक्का। इसको हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत बचपन से इसको जानते हैं। लगभग जब हम लोग भी 10th में पढ़ रहे थे तभी से हम लोगों के सर लोग भी यही बताए थे कि आपको इस वाली चीज़ को लाल बटे कक्का, एक ट्रिक है उसी से याद करना है। तो ट्रिक आपकी क्या है, लाल बटे कक्का, ये आपकी है ट्रिक। ठीक, अब जान जाइए कि अगर हमारा ट्रिक है लाल बटे कक्का, तो अब इसको समझेंगे कैसे। तो समझेंगे कुछ ऐसे कि जब हमारी साइन की बात होगी तो आपको ध्यान रखना लाल लाल बटे कक्का मतलब ये हमारा, इसको ऐसे ब्रैकेट में करेंगे, ये हमारा लंब बटे कर्ण। यल फॉर क्या होता है लंब, के फॉर क्या होता है कर्ण। चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। यल ए यल का मतलब लंब आधार लंब, एल ए एल का मतलब लंब आधार लंब, के ए का मतलब कर्ण कर्ण आधार। और आपको ऊपर नीचे इसको लेना है पूरा, ऐसे गोला बना लीजिए ऊपर नीचे, लंब बटे कर्ण। ये साइन के लिए हो गया। उसके बाद क्या आता है कॉस, देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। उसके बाद में कॉस आएगा तो आधार बटे कर्ण, फिर टैन आएगा तो लंब बटे आधार। चाहिए तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर हो सकता है, शायद बेटा उजाला नहीं आ रहा है अच्छे से, थोड़ा सा मैं और इसको इधर कर दूँ, परछाई बन जा रही है। चलिए कोई नहीं, साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट रुकिए, लैम्प इधर कर दूँ मैं, अब नहीं बनेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, तो हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। साइन के बाद क्या आता है कॉस आता है, तो कॉस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब इसको मैं इक्वल करके आधार बटे कर्ण लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद साइन कॉस हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है टैन, तो टैन बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लंब बटे आधार, एल बाई ए ना, मतलब लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ फार्मूले में मैंने बताया था साइन जो होता है 1/cos का उल्टा होता है, मतलब 1/cos लिखते हैं, कॉस को 1/sec लिखते हैं, टैन को क्या लिखते हैं 1/cot। तो कॉट को क्या लिखेंगे 1/tan। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉट की बात करेंगे तो ये टैन का उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा, टैन का उल्टा, मतलब ये जो लंब बटे आधार इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको कॉट को हम लिखेंगे आधार बटे लंब। उसके बाद में क्या आ रहा है सेक आ रहा है, सेक को क्या लिखेंगे, सेक देखिए किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos, इसका मतलब कर्ण बटे क्या लिख देंगे आधार। तो लिखते हैं कर्ण बटे आधार, और लास्ट में कॉसेक आ रहा है तो कॉसेक देखिए साइन का